Assalamu alaikum and welcome to another lesson of Flamingo English Textbook for Class 12th Core Course। आपके इंग्लिश की जो तीसरी लेसन है उसका नाम है डीप वाटर और इसके ऑथर हैं विलियम डॉगलस। आज हम इस लेसन की वर्ड मीनिंग पे फोकस करने जा रहे हैं, यानी कि डीप वाटर जो लेसन है आपकी, इसकी वोकैबुलरी को आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला वर्ड है यहाँ पे वो है स्विम, और स्विम का मतलब है तैरना। और एक वर्ड है ऑफर्ड। ऑफर का मतलब है पेश करना। और फिर है एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का मतलब है बिल्कुल वैसा ही। और एक वर्ड है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौका। तो यहाँ पे सेंटेंस का ये हिस्सा है ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, यानी कि इसने पेश किया बिल्कुल वैसा ही मौका, यानी कि जैसे तलाश थी। और एक वर्ड है ट्रेचरस। ट्रेचरस इसका मतलब है दगाबाज या मकार। कंटिन्यूअली का मतलब है हमेशा। वार्नड। वार्नड का मतलब क्या है? वार्न का मतलब है खबरदार। ड्राउनिंग। ड्राउनिंग का मतलब क्या है? डूब जाना। शैलो। शैलो का मतलब क्या है? कम गहरा। ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब क्या है? रफ्ता रफ्ता, और इसको उर्दू में बतदरीज भी कहते हैं, बतदरीज। वाटर विंग्स। वाटर विंग्स ये क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि जब बच्चे वो स्विमिंग के लिए जाते हैं, तैरने के लिए जाते हैं पानी में, तो उनके जो बाजू होते हैं उन पे दो वाटरप्रूफ बैग्स जो है वो लगाए जाते हैं जिनमें हवा होती है। तो इसलिए वाटर विंग्स होते हैं इन्फ्लेटेड वाटरप्रूफ बैग्स अटैच्ड टू ईच आर्म, जो डूबने से एक बच्चे को बचाते हैं। तो इनको हम वाटर विंग्स कहते हैं। और एक वर्ड है हमारा सिकिनी। सिकिनी का मतलब क्या है? पतला या पतली। सिकिनी लेग्स का मतलब है पतली टांगे। सबड्यूड। सबड्यूड सबड्यू का मतलब क्या है? दबाना, जेर करना, किसी के ऊपर हावी होना। आई सबड्यूड मैं हावी हो गया। और प्राइड का मतलब है फ़ख्र। आई सबड्यूड माई प्राइड मैंने अपने फ़ख्र को क्या किया? दबाया, इसको ज़ेर किया, इसके ऊपर मैं हावी हो गया। एवर्शन। एवर्शन का मतलब क्या है? नफ़रत होना, किसी चीज़ को पसंद ना करना, या इसको हम कहते हैं कराहत होना भी, इसका मतलब है एवर्शन। तो आई हैड एन एवर्शन टू वाटर, तो मुझे नफ़रत थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था पानी, यानी कि पानी में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे इस चीज़ की कराहत थी। बीच। बीच का मतलब क्या है? साहिल। साहिल जो समंदर का साहिल होता है। सर्फ। सर्फ का मतलब क्या है? साहिल से टकराने वाली लहरें या लहर, इसको सर्फ हम कहते हैं। आई स्टूड। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, यानी कि वो और मैं दोनों कहाँ पे बैठ गए? स्टूड खड़े हो गए। जो समंदर साहिल पे जब आप बैठते हैं थोड़ा पानी में, तो वहाँ लहरें आती रहती है। ओवरपावरिंग। ओवरपावरिंग। ओवरपावरिंग का मतलब क्या है? जो गालिब आ जाए या गालिब हो जाए, जो किसी को दबा दे, किसी पे हावी हो जाए, तो उसको हम ओवरपावरिंग कहते हैं। ओवरपावरिंग फोर्स वो ताकत जो यानी कि हावी हो जाए, गालिब आ जाए किसी पे। रिवाइव्ड और एक वर्ड है यहाँ पे। तो रिवाइव का मतलब है ताज़ा करना, जिंदा करना किसी चीज़ को। अनप्लीजेंट का मतलब क्या है? प्लीजेंट का मतलब है खुशगवार,
और अनप्लीजेंट का मतलब है नाखुशगवार, यानी कि जो हमें पसंद ना हो। और मेमोरीज़ का मतलब क्या है? यादें। तो रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज़ का मतलब क्या हुआ? यानी ताज़ा की नाखुशगवार यादें, यानी कि कोई ऐसी कंडीशन हुई कि जिससे पुरानी नाखुशगवार जो पसंद नहीं थी यादें, तो वो ताज़ा हो गई। सटायर्ड का मतलब क्या है? हिलाना। चाइल्डिश का मतलब क्या है? बचगाना। जो बचपन की जो कैफियत होती है या इंसान के एक्शंस होते हैं तो उनसे जिनका ताल्लुक़ बनता हो। फियर्स का मतलब है खौफ। सटायर्ड चाइल्डिश फियर्स का मतलब फिर हुआ कि इस चीज़ ने जो है बचगाना खौफ जो है वो पैदा किया। जैसे बचपन में खौफ होता है किसी चीज़ का, तो उस खौफ को पैदा किया। लिटिल वाइल का मतलब क्या है? थोड़ा अरसा, थोड़ा अरसा, थोड़ा टाइम, थोड़ी मुद्दत। बट इन ए लिटिल वाइल, लेकिन एक थोड़ी सी मुद्दत में या थोड़ी सी मुद्दत के बाद। गैदर का मतलब क्या है? जमा करना। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? एतमाद। आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, यानी कि मुझ में एतमाद वापस आ गया, यानी कि मैंने एतमाद जैसे कि जमा किया। पैडल, पैडल का मतलब क्या है? इसको चप्पू कहते हैं। जो आप नाव चलाने के लिए जो आप इस्तेमाल करते हैं उसको पैडल कहते हैं। एपिंग का मतलब क्या है? एपिंग का मतलब है किसी की नकल उतारना, किसी को देखना कोई काम करते हुए और फिर उसी जैसा जो है वो काम, उसी तरीके से वो काम करना। फील एट ईज़ का मतलब क्या है? आराम महसूस करना, यानी कि जहन में किसी किस्म की परेशानी ना होना किसी वक्त, तो हम कहेंगे फील एट ईज़। मिस एडवेंचर, मिस एडवेंचर का मतलब क्या है? एडवेंचर का मतलब है कोई मुहिम पे जाना या मुहिम करना, कोई ज़बरदस्त कोई चीज़ करना। और मिस एडवेंचर का मतलब है गलत मुहिम जोई या बदकिस्मती, यानी कि कोई काम तो करना लेकिन जो आमतौर पर जोखिम वाला हो, लेकिन वो जो प्लान होगा एक इंसान का वो फेल हो जाना और वो फिर जो है उसमें उसकी वजह से मुसीबत में फंसना उसका, तो उसको मिस एडवेंचर कहते हैं। जाना होता है एडवेंचर पे, लेकिन इंसान उल्टा मुसीबत में फंस जाता है, तो उस सिचुएशन को मिस एडवेंचर हम कहेंगे। टाइलर का मतलब क्या है? जिसमें टाइल्स लगी हुई थी। टिमिड का मतलब क्या है? डरपोक, डरपोक। आई वॉज टिमिड, मैं डरपोक था। ब्रूजर, ब्रूजर का मतलब क्या है? एक बड़े और ताकतवर शख्स को ब्रूजर कहते हैं, या जो सख्त होगा और जारिहाना होगा, जो स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव होगा, तो उसको ब्रूजर हम कहते हैं। स्पेसिमन हम किसे कहते हैं? स्पेसिमन, स्पेसिमन नमूने को हम कहते हैं। स्पेसिमन मीन्स नमूना। रिपलिंग, रिपलिंग का मतलब क्या है? रिपलिंग का मतलब है लहरों जैसे। तो यहाँ पे है रिपलिंग मसल्स, तो उसके मसल्स जो हैं उस ब्रूजर के, ताकतवर शख्स के, वो रिपलिंग मसल्स जैसे उसके पास थे, यानी लहरों जैसे समुद्र में लहरें होती है इसी तरह उसके मसल्स थे। यल, यल्ड यहाँ पे है, ही यल्ड। तो यल का मतलब क्या है? यल का मतलब है चीखना। जब गुस्से में कोई किसी के ऊपर चीखता है तो उसको यल कहते हैं, ही यल्ड। डक्ड, डक्ड का मतलब क्या है? डक्ड का मतलब है धक्का देना या पानी के नीचे फेंकना। ओके, इसको डक्ड हम कहते हैं। व्हेन वी पुश और प्लंज समवन अंडर वाटर, तो उसके लिए हम वर्ड डक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे है टॉस्ड मी, तो टॉस का मतलब क्या है? टॉस का मतलब है फेंकना। तो यहाँ पे है टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, उसने मुझे फेंका कहाँ पे? जहाँ पे पानी ज़्यादा गहरा था। आउट ऑफ माई विट्स,
तो आउट ऑफ विट्स का मतलब क्या है? विट्स हम कहते हैं अकल को, और आउट ऑफ विट्स का मतलब है जब आदमी जो अकल से बाहर चला जाए, यानी कि जिसका जहन उसके कंट्रोल में ना रहे, उसकी अकल उसके कंट्रोल में ना रहे, यानी कि जब कोई खौफ की कंडीशन पैदा हो जाती है तो जाहिर सी बात इंसान सही तरीके से सोच नहीं पाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसको कहेंगे ये कंडीशन है आउट ऑफ विट्स वाली कंडीशन है। और एक वर्ड है बर्स्ट। बर्स्ट का मतलब क्या है? फटना, फटना। तो वो कहता है कि लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे लंग्स जो है वो फटने को तैयार थे जब मैं पानी के अंदर चला गया, मेरी सांस जब रुक गई, ख़त्म हो गई। समनड, समनड का मतलब क्या है? समनड का मतलब है तलब करना या जमा करना। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो कहता है कि आई समनड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने पूरी अपनी कुव्वत जो है वो जमा की, उसको तलब किया, यानी कि मैंने पूरी कुव्वत के साथ जो है कोई काम किया। स्प्रिंग अपवर्ड्स का मतलब क्या है? स्प्रिंग अपवर्ड्स का मतलब है जल्दी से ऊपर को जाना। देखिए यहाँ पे ऑथर जो है वो ये समझता था कि जब मेरे पाँव ज़मीन के साथ लगेंगे तो मैं ज़ोर से धक्का देके ऊपर की तरफ चला जाऊंगा, तो उसके लिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जो टर्म इस्तेमाल हुई है वो है स्प्रिंग अपवर्ड्स। बॉब, बॉब का मतलब क्या है? बॉब का मतलब है एक क्विक मूवमेंट। बॉब का मतलब है एक क्विक मूवमेंट। तो आई वुड बॉब टू द सरफेस, यानी कि मैं मूवमेंट करके जल्दी से सरफेस तक पहुंच जाऊंगा, पानी की सतह तक पहुंच जाऊंगा। कॉर्क, कॉर्क हम किसे कहते हैं? कॉर्क एक एक्चुअली हल्की लकड़ी होती है और इसके ढक्कन बनाए जाते हैं जो बोटल्स पे रखे जाते हैं, जैसे कि वाइन बोतल होती है तो उस पर काफ़ी सारी वाइन बोटल्स पे या दीगर बोटल्स पे जो ढक्कन होता है वो इसी लकड़ी का बना हुआ होता है। तो ये बड़ा हल्का होता है और अगर आप इसको पानी में रखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जो है वो चला जाएगा। तो इसलिए कॉर्क की एक जो है सिफत है कि पानी में रखेंगे तो ये जल्दी से जो है सरफेस पे आ जाएगा। और एक वर्ड है हमारा टिंज, TINGE। तो टिंज का मतलब क्या है? तो टिंज का एक्चुअल मतलब है हल्का सा जब रंग होगा या जायका होगा किसी चीज़ का तो उसके लिए हम वर्ड टिंज इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो येलो टिंज, येलो टिंज यानी कि इसमें थोड़ा येलो कलर मौजूद था ये जो वाटर था पूल में। और एक वर्ड है पैनिकी। पैनिकी का मतलब क्या है? तो ये पैनिक से है घबराहट, तो जब घबराहट वाली हालत होगी तो उसको हम पैनिकी कहेंगे। तो ये कहता है कि आई ग्रू पैनिकी, यानी कि मुझे घबराहट हो गई। ग्रैब का मतलब क्या है? ग्रैब का मतलब है पकड़ना। तो बच्चा कोशिश कर रहा था कि मेरा हाथ जो है किसी चीज़ पे लगे और मैं उसको पकड़ूं, तो ग्रैब का मतलब है पकड़ना। क्लच, क्लचड यहाँ पे है, तो क्लच का मतलब क्या है? तो क्लच का मतलब है थामना या पकड़ना। क्लच का मतलब है थामना या पकड़ना। तो ये कोशिश कर रहा था मैं किसी चीज़ को पकड़ूं, तो लेकिन वहाँ पे हर तरफ से पानी था, तो ये क्या पकड़ने की कोशिश करता तो पानी हाथ में आ जाता। सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब क्या है? दम घुटना, दम घुटना। तो दम घुटने को हम कहते हैं सफोकेशन। ओके, तो यहाँ पे है सफोकेटिंग, वो उसका दम जो है वो घुट गया। और एक वर्ड है फ्लेल, फ्लेलड यहाँ पे है, आई फ्लेलड। तो फ्लेल का मतलब क्या है? फ्लेल का मतलब है टू बीट और फ्लॉग और टू वेव समथिंग, यानी कि जब ये बच्चा जो है ये पानी की सरफेस तक पहुंच गया तो ये क्या कोशिश कर रहा था? अपने हाथ पांव इसने मारने की कोशिश की। तो ये जो हाथ पांव मारना है इसके लिए वर्ड यहाँ पर फ्लेल इस्तेमाल हुआ है। तो फ्लेल का मतलब क्या है? टू बीट और फ्लॉग और टू वेव समथिंग। तो आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर मतलब क्या? कि मैंने हाथ पांव मारे जब मैं पानी की सतह तक पहुंच गया। ठीक है। स्वेलो, स्वेलो का मतलब क्या है? निगलना, निगलना। तो इसके अंदर पानी चला गया तो इसने पानी निगला। चोकड़, चोकड़ का मतलब क्या है? दम घुटना, दम घुटना, चोकड़। हंग, हंग, हंग का मतलब क्या है? लटकी रहना। तो दे हंग एज डेड, वो लटकी रही यानी कि मैं उसकी टांगे जैसे कि वो मुर्दा थी।
जो डेड वेट का मतलब है कि मुर्दा जैसे वज़न मुझ पे था, यानी कि मेरी टांगें जो है वो काम नहीं कर रही थी। पैरालाइज्ड, पैरालाइज्ड का मतलब क्या है? मफलूज हम इसे उर्दू में कहते हैं, काम न करना। जब कोई चीज़ ऐसी हालत में हो कि वो काम ना कर सके तो हम उसके लिए पैरालिसिस की टर्म इस्तेमाल करते हैं। और इंसान भी जब उसका कोई हिस्सा जिस्म का काम नहीं कर रहा होता है तो हम उसको कहते हैं कि ये पैरालाइज हो गया है। फिर है रिजिड, रिजिड का मतलब क्या है? सख्त, रिजिड का मतलब है सख्त। एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड का मतलब क्या है? खर्च करना। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, तो इसने अपनी कुव्वत को खर्च किया क्योंकि कोशिश कर रहा था वाटर से बाहर निकलने की। नाइटमेयर, नाइटमेयर का मतलब क्या है? डरावना ख्वाब, नाइटमेयर डरावना ख्वाब। इर्रेजिस्टिबल, इर्रेजिस्टिबल तो इसका मतलब है नाकाबिले मज़ाहमत, जो ज़बरदस्त कोई ताकत होगी जिसको आप हरा नहीं सकते हैं तो उसको आप इर्रेजिस्टिबल कहेंगे। या कोई चाहत होगी जिसको आप छोड़ नहीं सकेंगे, जो आपको मजबूर करेगी कोई चीज़ करने के लिए, तो उसको हम कहेंगे, उसके लिए भी वर्ड इर्रेजिस्टिबल हम कह सकते हैं। इर्रेजिस्टिबल डिज़ायर फॉर एग्जाम्पल। एक का मतलब क्या है? माई लंग्स एकड, एक का मतलब है दर्द होना, एक का मतलब है दर्द होना, ACHE। थ्रॉब्ड, थ्रॉब्ड का मतलब क्या है? धड़कना, धड़कना। माई हेड थ्रॉब्ड, तो मेरे जो है सर की धड़कन जो है मुझे सुनाई दे रही थी। डिज़ी, डिज़ी का मतलब क्या है? डिज़ी का मतलब है चक्कर आना, सर घूमना, जब इंसान फिर अपने होश में पूरी तरह नहीं रहता है, नींद जैसी हालत होती है, तो इसको हम डिज़ी कहते हैं। आई वॉज गेटिंग डिज़ी, मैं जो है डिज़ी हो रहा था, मेरे होश जो है वो ख़त्म हो रहे थे, नींद जैसी हालत मुझ पे जो है गालिब आ रही थी। तो यहाँ पे है वर्ड शेर, शेर का मतलब क्या है? शेर का मतलब है सरासर या बिल्कुल। और फिर है स्टार्क, स्टार्क का मतलब है सख्त, शेर, एंड देन वी हैव स्टार्क। और टेरर का मतलब क्या है? दहशत या खौफ। सीज का मतलब क्या है? सीज्ड है यहाँ पे, सीज का मतलब क्या है? कब्जा करना, यानी कि बिल्कुल एक सख्त खौफ ने मुझ पे जो कब्जा जमा लिया जब ये पानी के अंदर जो है चला गया। यहाँ पे है और एक वर्ड है कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या है? काबू, काबू, कोई चीज़ काबू में होगी तो हम कहते हैं कि वो कंट्रोल में है। हाँ, पैरालिसिस की अभी हमने बात की, तो पैरालिसिस के लिए और एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, वो है माजूर। जब कोई माजूर हो जाता है तो उसको हम पैरालाइज्ड अंग्रेजी में कहते हैं। श्रीकिंग का मतलब क्या है? चीखना, श्रीक का मतलब है चीखना। ओके। स्टिफ का मतलब क्या है? स्टिफ का मतलब है अकड़ा हुआ होना। जैसे कि अगर कोई हमारी बाजू स्टिफ हो जाएगी तो फिर वो मूवमेंट उसमें नहीं होगी, तो उस वक्त हम कहते हैं कि हमारी बाजू या कोई भी जॉइंट जो है स्टिफ हो गया है। और रिजिड का मतलब क्या है? रिजिड का मतलब है सख्त, सख्त होना, कोई किसी चीज़ का सख्त होना। स्क्रीम का मतलब क्या है? स्क्रीम का मतलब है चिल्लाना, स्क्रीम का मतलब क्या है? चिल्लाना। और फ्रोज़न का मतलब क्या है? फ्रोज़न का मतलब है ठंडक की वजह से, ठंड होने की वजह से जम जाना, या इसके लिए हम उर्दू वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं वो है मुंजमिद होना। फ्रोज़न का मतलब है मुंजमिद, जो हुआ हो। पाउंडिंग, पाउंडिंग का मतलब क्या है? धड़कना, पाउंडिंग, धड़कना, ज़ोर से धड़कना, उसके लिए हम वर्ड पाउंडिंग इस्तेमाल करते हैं। मिडिस्ट का मतलब है दरमियान में, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, यानी कि इस खौफ के दरमियान में। शुक का मतलब है, ये शेक का पास्ट है, शेक का मतलब है हिलाना, और यहाँ पे है आई शुक का मतलब मैं हिल गया। ट्रेम्बल का मतलब है थरथराहट पैदा होना या थरथराहट में होना। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं हिल गया और मुझ में थरथराहट तारी हो गई मुझ पे।
फ्राइट का मतलब है खौफ। स्ट्रेंजली का मतलब है अजीब तरीके से। ऑफल का मतलब है खौफनाक। और येलो का मतलब है पीला। सकड़ यहां पे है। सक का मतलब है चूसना। आई सकड फॉर एयर, यानी कि मैंने हवा चूसने की कोशिश की, हवा अंदर लेने की कोशिश की। रिलैक्स का मतलब है आराम करना। लिम्प का मतलब है लंगड़ा। स्वेप्ट ओवर का मतलब है कोई चीज़ अचानक से असर करना। तो यहाँ पे है ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, यानी कि तारीकी मेरे जहन पे छा गई। अंधेरापन मेरे जहन पे छा गया। वाइप आउट, यहाँ पे है वाइपड आउट। वाइप आउट का मतलब है का सफाया करना। इट वाइपड आउट फेयर, यानी कि इसने खौफ का सफाया किया। पैनिक का मतलब है खौफो हिरास। ड्राउजी का मतलब है गुनूदगी या ख्वाब आलूदा। जब आप पे ज़बरदस्त नींद जो है वो गालिब हो जाए तो फिर उस वक़्त की उस हालत को हम ड्राउजीनेस कहते हैं। टेंडर का मतलब है मोहब्बत भरा या नरम या मुलायम। क्रॉस का मतलब है पार करना। ओब्लिवियन यहाँ पे वर्ड है। ओब्लिवियस का मतलब है गाफिल और ओब्लिवियन का मतलब है गफलत की दुनिया। तो ऑथर कहता है आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, मैं गफलत की दुनिया में दाखिल हो गया। यानी अब मुझे पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ चला गया हूँ। अब मेरे होश जो है वो बाकी नहीं थे। वोमिट का मतलब है वोमिटिंग, यहाँ पे है। वोमिट का मतलब है कै या उल्टी। वोमिट का मतलब है कै करना या उल्टी करना, और वोमिटिंग का मतलब है उल्टी। चैप का मतलब है लड़का। ट्रेम्बलिंग का मतलब है थरथराहट जो है पैदा होना। शूक, ऐसे इससे पहले ही शेक का मतलब हमने डिस्कस किया। हॉन्टिंग का मतलब क्या है? बार बार याद आना। बार बार याद आना। कोई नागवार, अगर कोई नामुनासिब या जो खौफ पैदा करने वाला हो, ऐसा वाक़या जब बार बार याद आता है तो उसके लिए हम वर्ड हॉन्टिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हॉन्टिंग फेयर, यानी कि ये खौफ जो है बार बार मेरे जहन पे हावी हो रहा था। स्लाइटेस्ट का मतलब क्या है? मामूली से मामूली। एक्सर्शन का मतलब क्या है? मशक्क़त या मेहनत या कोशिश। अपसेट का मतलब क्या है? अपसेट का मतलब है परेशान। वॉबली का मतलब क्या है? लरजते हुए, लड़खड़ाते हुए। वेडिंग का मतलब है टू वॉक थ्रू वाटर। अगर आप समंदर साहिल पे होंगे तो वहाँ पे लहरें होती हैं, पानी होता है पहले, ज़्यादा डीप नहीं होता है, तो अगर आप वहाँ पे उस पानी में चलेंगे तो इसको वेडिंग हम कहेंगे। टेक पोजेशन का मतलब है किसी चीज़ पे कब्ज़ा करना या किसी चीज़ को अपना बनाना। पैरालाइज्ड का मतलब क्या है? पैरालिसिस के बारे में पहले ही हमने डिस्कस किया है। पैरालाइज्ड का मतलब है जो माजूर हुआ हो। तो पोजेशन का मतलब ये भी है कि किसी चीज़ का मालिक बनना, तो ये चीज़ भी याद रखें आप। और पैरालाइज का मतलब है माजूर होना। हॉरर का मतलब है वहशत यानी दहशत। ग्रैब का मतलब है पकड़। हैंडीकैप का मतलब क्या है?
माजूरी या अपाहिजपन, किसी का अपाहिज होना। कैनोज क्या होते हैं? बेसिकली ये बोट्स होते हैं, कश्तियाँ होती हैं छोटी। लाइट नैरो बोट विद पॉइंटेड एंड्स, तो इसको हम कैनो कहते हैं। फिशिंग का मतलब क्या है? माहीगीरी। लैंड लॉक्ड का मतलब क्या है? ज़मीन से गिरा हुआ, जिसके चारों तरफ जो है वो ज़मीन होगी। सैल्मन किसे हम कहते हैं? ये मछली की एक किस्म है, बड़ी मशहूर किस्म है, इसको सैल्मन कहते हैं। इसी तरह बैस जो है दूसरा एक टाइप है, बैस फिशिंग, तो ये भी एक मछली की किस्म है। और ट्राउट और एक वर्ड है, तो ट्राउट भी जो फिश की एक टाइप है। रुइनड यहाँ पे वर्ड है, तो रुइन का मतलब क्या है? रुइन का मतलब है तबाह करना, बर्बाद करना, रुइन। ट्रिप का मतलब क्या है? चक्कर या सफ़र। डिप्राइव का मतलब क्या है? महरूम करना। डिप्राइव्ड मी यानी कि मुझे महरूम किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। तो कैनोइंग का मतलब क्या है कि वो ख़ास किस्म की बोट में जो है चाहे सफ़र करना, चक्कर लगाना किसी झील का, लेक का, या फिर मछलियाँ पकड़ना। बोटिंग का मतलब है बोट्स का यूज़ करना, और स्विमिंग का मतलब है खुद पानी में तैरना। ओवरकम का मतलब क्या है? किसी चीज़ पे काबू पाना। आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर। आई यूज इट एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फेयर, यानी कि जो भी मुझे मालूम था मैंने वो कोशिश की इस फेयर को काबू में लाने के लिए। हेल्ड का मतलब क्या है? होल्ड, हेल्ड, हेल्ड होल्ड का पास्ट है, तो इसका मतलब है पकड़। फर्मली का मतलब है मजबूती से, और ग्रिप का मतलब भी है पकड़। इंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है? उस्ताद या सिखाने वाला। थ्रो का मतलब क्या है? मैं से, वेंट थ्रो। तो पुली, इसको गरनी या चरखी भी कहते हैं, तो ये मशीन्स में यूज़ होता है पुली। ट्रिप और रिलैक्स का मतलब जो है वो हमने पहले ही देखा है। रिलैक्स का एक मतलब है पुरसुकून होना, आराम से होना। स्लैक का मतलब क्या है? स्लैक का मतलब है सुस्त या ढीला पड़ना, सुस्त होना। एक्सहेल का मतलब क्या है? सांस छोड़ना, सांस छोड़ने को एक्सहेल कहते हैं। इनहेल हम किसे कहते हैं? इनहेल कहते हैं सांस लेने को। बिट बाय बिट का मतलब क्या है? यानी थोड़ा थोड़ा करके। शड का मतलब क्या है? गिरना। पैनिक का मतलब क्या है? पैनिक का मतलब है खौफ। रिफ्यूज़ का मतलब क्या है? इनकार करना। माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरी टांगों ने इनकार किया काम करने से। ग्रेजुअली का मतलब क्या है? आहिस्ता आहिस्ता। कमांड का मतलब क्या है? हुक्म देना। पीस बाय पीस, इसका मतलब है हिस्सा बा हिस्सा, यानी कि पहले एक हिस्से को मुकम्मल करना फिर दूसरे हिस्से को मुकम्मल करना किसी चीज़ के। स्विमर का मतलब क्या है? इसको उर्दू में कहते हैं तैराक, तैराक। परफेक्ट का मतलब क्या है? बिल्कुल दुरुस्त होना या कामिल होना। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है? जिसके जुज़ या अज्जा एक दूसरे से जुड़े हुए हों,
तो उसको इंटीग्रेटेड कहते हैं। होल का मतलब क्या है? WHOLE, इसका मतलब है सब या पूरा। डाइव का मतलब क्या है? डाइव का मतलब है छलांग लगाना, सर के बल। और डाइव ऑफ का मतलब यहाँ पे है कि पानी में जो है छलांग लगाना तैरने के लिए। तो यहाँ पे और है क्रॉल स्ट्रोक। तो जब तैराकी करते हैं, जब पानी में जब हम तैरते हैं तो हम मुख्तलिफ़ तरीके उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो उनमें से एक ये भी तरीका है क्रॉल स्ट्रोक, जिसको हम कहते हैं। वंडर का मतलब क्या है? हैरान होना। आई स्टिल वंडर्ड, अभी भी मैं हैरान था। टेरर स्ट्रिकन का मतलब क्या है? दहशत ज़दा, यानी कि जिसको किसी चीज़ की दहशत हो, बड़ी हैबत हो। टाइनी का मतलब क्या है? स्मॉल, छोटा। और वेस्टीज का मतलब क्या है? वेस्टीज का मतलब है किसी पुराने चीज़ का निशान होना या असर होना। फ्राउन का मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं तेवरी चढ़ना या नाराज़गी दिखाना। फ्राउन का मतलब है जो चेहरे का रंग जब बदलता है, जब इंसान किसी चीज़ पे नाराज़ हो जाता है तो उसको फ्राउन कहते हैं। डाइव ऑफ का मतलब क्या है? इसका मतलब है डुबकी लगाना। डॉक, डॉक कहते हैं बंदरगाह को, हार्बर को। तो यहाँ पे आप आगे फिर से देख सकते हैं कि आई स्वैम, यानी कि मैंने जो है पानी में मैं तैरा। द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं ये तैराकी के, तो उनको मैंने इस्तेमाल किया और पानी में तैराकी की। सेंसेशन का मतलब क्या है? एहसास। सेंसेशन का मतलब है एहसास। और मिनिएचर का मतलब क्या है? छोटा या छोटे। तो यहाँ पे है फ्लड। फ्लड का मतलब क्या है? तो ये फ्ली से है, यानी कि भाग जाना। इट फ्लड एंड आई स्वैम ऑन, यानी कि ये जो मुझे खौफ था ये दूर हो गया और मैं जो है मैंने तैराकी की, मैं तैरता गया। रेजिडुअल का मतलब क्या है? बकाया, जो किसी पुरानी चीज़ से जो है कोई उसकी छोटी उसका एक छोटा जुज़ बाकी रहा हो तो उसको रेजिडुअल हम कहते हैं। तो रेजिडुअल डाउट्स, यानी कि इसको तो शक था कि मैं तैर सकता हूँ या नहीं, तो अब यहाँ पे इसलिए रेजिडुअल डाउट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, टर्म इस्तेमाल हुई है कि वो पुराने खौफ में से अभी भी, यानी कि शक में से अभी भी थोड़ा सा शक बाकी था। हुरी, हुरी का मतलब क्या है? जल्दी करना। और कैंप्ड का मतलब क्या है? कैंप लगाना, यानी किसी जगह ठहरना। मीडो, मीडो किसे कहते हैं हम? मीडो हम कहते हैं घास के मैदान को। आपने देखे होंगे जो हेल्थ रिजॉर्ट्स होते हैं या जहाँ पर लोग जाते हैं एक्सकर्शन के लिए, तो वहाँ बड़े घास के मैदान होते हैं, तो उनको मीडोज़ कहते हैं। स्ट्रिप का मतलब क्या है? स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप का मतलब है कपड़े उतारना। तो इसने कपड़े उतारे और पानी में जो है एक झील में छलांग लगाई, डाइव लगाया। इको का मतलब क्या है? इको का मतलब है गूंज, और उर्दू में हम इसे कहते हैं बाज गश्त भी। बाज गश्त, ये भी टर्म जो है, वर्ड जो है इस्तेमाल होता है उर्दू में। कॉन्कर का मतलब क्या है? कॉन्कर का मतलब है फ़तह करना। तो आई हैड कॉन्कर्ड, तो मैंने फ़तह किया था किसको? अपने खौफ को। डीप मीनिंग का मतलब है गहरा मतलब, यानी कि जो ज़ाहिर से समझ ना आए, जब इंसान किसी चीज़ के बारे में सोचता है तो फिर पता चलता है कि असल हकीकत क्या है, तो उसके लिए हम डीप मीनिंग का जो टर्म है यूज़ कर सकते हैं। अप्रिशिएट का मतलब क्या है?
समझ होना, किसी चीज़ की समझ होना। विल का मतलब क्या है? इसका मतलब है इरादा या अज़्म, इरादा या अज़्म। रिलीज़ का मतलब क्या है? रिलीज़ड, रिलीज़ का मतलब है रिहाई या आज़ादी। आई फेल्ट रिलीज़ड का मतलब है मुझे रिहाई महसूस हुई, आज़ादी महसूस हुई, क्योंकि ये जो खौफ था तैराकी का उसने इसको जो है बंद रखा था। ट्रेल्स का मतलब क्या है? ट्रेल का मतलब है निशान। ब्रश असाइड का मतलब क्या है? ब्रश असाइड का मतलब है तर्क करना। तो इस तरीके से हमने इस जो लेसन की वर्ड मीनिंग है वो मुकम्मल की। आई होप कि आपने इस पे फोकस अच्छे से किया होगा, जो डिफरेंट वर्ड्स हमने डिस्कस किए, कि टर्म्स हमने डिस्कस की, और इन सब को आप याद जो है आपके लिए ज़रूरी है कि इनको याद करें आप, क्योंकि ये सब चीज़ें आप इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन्हीं, जाहिर सी बात है, क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो इन्हीं टर्म्स के साथ पूछे जाएंगे, और जो आपने आंसर्स देने हैं वहाँ पे भी आपने इन्हीं टर्म्स को यूज़ करना होगा, इन्हीं वर्ड्स को, यही इसी वोकेबलरी को आपने इस्तेमाल वहाँ पे करना होगा। यस, डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल नेस्ट किड्स। थैंक यू वेरी मच।